ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो आप देख पा रहे हैं कि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वैक्सिंग। अब वैक्सिंग का तो क्या बोले, मैंने बच्चों को सबसे पहले मैंने ये बताया है कि वैक्सिंग कब होती है और कहाँ पर होती है। तो वैक्सिंग सर्दियों में बहुत अच्छी होती है क्योंकि तब मॉइस्चर नहीं होता है, नमी नहीं होती है और अच्छे से वैक्स आराम से हो जाती है। अब क्या होता है, क्योंकि जितनी गर्मी वाली जगह है, हर जगह हमें एसी, हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो मैं बच्चों को मैंने यही समझाया है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने किस तरह से बर्फ़ से मसाज करनी है और फिर आपने अच्छे से उसको ड्राई करना है और फिर जब ड्राई कर लेंगे फिर आपने टैल्कम लगाना है और फिर आपने वैक्स करना स्टार्ट करना है। तो ये टॉवल जो अगर आप गीला टॉवल लगाओगे तो भी आपकी वैक्स अच्छे से नहीं होगी। इट मीन्स आपने अच्छे से टॉवल ड्राई करना है, उसके बाद आपने वैक्स करनी स्टार्ट करनी है। तो मैंने ऐसे ही 3-4 बच्चों पे वैक्स स्टार्ट करी थी और बच्चों को अच्छे से सिखा दिया था कि ताकि बच्चे जो आइस मसाज है वो कैसे करनी है वो इनको अच्छे से समझ में आए। ये पानी वैक्स में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि पानी जाता है तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, ये बच्चे भी इसी तरह से आइस अप्लाई कर रहे थे कि किस तरह से मसाज करनी है। आपका हाथ में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई। बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, वैक्स का बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। वैक्स प्रॉपर तरीके से हमारी वैक्स होने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है और क्योंकि बार बार मॉइस्चर आ रहा था। मैं एप्लीकेशन करना बता रही थी बच्चों को कि आप जब वैक्स लगाएंगे तो आपने किस तरह से नाइफ़ को कैसे, कौन से एंगल में आपने नाइफ़ को पकड़ना है और फिर आपने उसको स्ट्रिप कौन से इस एरिया में आपने स्ट्रिप लगानी है, मतलब कौन सा साइड आपने स्ट्रिप का लगाना है और आप किस तरह से, जैसे ये देखिए, ये प्रेस करते हुए, अच्छे से प्रेस करते हुए और किस तरह से आपने स्ट्रेच करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से मैं बता रही थी। तो हमारा मेन, जैसे ये बच्ची है, ये धीरे से इसने स्ट्रेच किया था क्योंकि डर भी रही थी कि पता नहीं हम ये कि कैसे हो गएंगे। तो यही चीज़ मैंने बच्चों को बताई कि अगर आप धीरे से करोगे तो उसमें आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपने वो करना है। तो ये देखिए, आपकी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वैक्स होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एसी में तो बहुत ही अच्छी वैक्स होती है और अगर एसी नहीं है आपके पास तो आपने थोड़ा टाइम का, जो हमारा टाइमिंग होता है वैक्स होने का, वो देखना होता है कि जैसे सुबह, क्योंकि नमी रहती है, पूरी रात की ठंडक रहती है, तो सुबह अगर आप बर्फ़ से मसाज करते हैं तो बहुत अच्छे से वैक्स हो जाती है। लेकिन अगर वही वैक्स अगर इसमें हो तो आपकी नहीं हो पाती है। तो अब यही चीज़ मैं इनको समझा रही थी कि जैसे आप लोग सुबह के टाइम पे करते हैं और मसाज बर्फ़ से करके तो आपकी बहुत अच्छी वैक्स होगी। अगर आप दिन में करते हैं 12 बजे के बाद तो मॉइस्चर आता है, तो गर्मियों में वैक्स होने में प्रॉब्लम होती है। तो बस इसी तरह से मैंने बच्चों को सबको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी थी और बच्चों ने फिर उस चीज़ को अच्छे से समझ भी लिया था और अच्छे से करने के लिए ये लोग खुद से भी कर रहे थे। अब हमारा आज का वैक्सिंग सेशन जो मैंने इनको बताना था, समझाना था, इनको प्रैक्टिकल ये लोग कल करेंगे, तो आज मैंने इनको अच्छे से समझा दिया था। अब आज हमारा एक छोटी एक्टिविटी थी, जिस स्कूल में हमारी ये ट्रेनिंग हो रही थी, तो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी थी क्लीनेस ड्राइव की। तो अब हमने स्कूल, क्योंकि स्कूल बहुत गंदा हो रखा था, तो हमने स्कूल को सारे बच्चों ने मिलके, हमारी टीम ने, गंगा प्रहरी की पूरी टीम ने मिलके, ये ज़्यादा बच्चे तो नहीं आ पाए थे क्योंकि इन्होंने अलग अलग जगह से एक्टिविटी करी थी। तो निखिल और कृष्णा जो हमारे साथ थे, ये दोनों के दोनों थे, बाकी हमारी पूरी टीम, मेरे पूरे बच्चे, सारे के सारों ने मिलके बहुत अच्छे से पूरे स्कूल की सफाई करी और अच्छे से काम किया। तो ये देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और हम कल फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप लोगों ने स्कूल गंदा कर रखा था और हमने इतनी सफाई करी, तो वो हम तब बोल सकते हैं जब हम खुद से अपने आप काम करेंगे। तो हमने ये देखिए आप, बहुत हम बच्चों ने, सब ने मिलके, इतनी गर्मी हो रही थी, उस गर्मी में अच्छे से बच्चों ने काम किया और सारी एक्टिविटी करी
और क्योंकि स्कूल 8 तक का मेरे ख्याल में ये स्कूल है, हाँ 8 तक का स्कूल है, लेकिन इस स्कूल में इतनी होलिका दहन होते हुए होता ही है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सब के सब बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। गंदगी को तो देखिए हम किसी के दिमाग में घुस नहीं सकते कि आपने यहाँ पर साफ़ करना है, ये तो खुद का ही होगा कि जिस जगह आप बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सफाई वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बच्चों ने तो एटलीस्ट डेली का इन्होंने नियम बांध रखा है। अपनी क्लास को, अपने क्लास के बाहर ये लोग बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों में। तो ये देखिए, और ये लोग पहले ये शर्माते थे कि कैसे करेंगे, होता है, लेकिन जब इनको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है और एक जन नहीं सब जने मिल के करेंगे तो अपने आप ही काम अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम कल हम आपको अपने आगे की वीडियो के बारे में बताएंगे, आगे के काम के बारे में। ओके बाय।